सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए कई तरीके के काम करने पड़ते हैं। अब वो काम कौन से होते हैं, जैसे हमारा खाना खाना हो गया, सोना हो गया, चलना हो गया, सांस लेना हो गया। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो इसी नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यूरॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हो गए, पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा न्यूरॉन हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हो गया और चौथा हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इन चार टॉपिक के बारे में आज अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का कमांड यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, इतना डन है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। भाई जो कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल सेंटर रहता है, क्या होता है, वहां से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक, इसमें देखो जो हमारा न्यूरॉन, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी का कमांड यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रण करने का काम करता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले देखो क्या लिखा है, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का नियंत्रण कक्ष होता है। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक है, अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका। जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन बोलते हैं। तो इस न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। ठीक है, जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके संगठित जाल से हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है, यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है इसका काम क्या होता है कि जो सूचनाएं होती हैं यानी कि जो मैसेज होते हैं उनको विद्युत आवेग के द्वारा हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, कौन पहुंचाता है, हमारा न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा सीएनएस होता है, दूसरा हमारा पीएनएस होता है। ठीक है, सीएनएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और पीएनएस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो जो हमारा सीएनएस होता है उसको हम लोग केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। और जो हमारा पीएनएस होता है इसको हम लोग परिधीय, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इतना डन है। अब देखो जो हमारा सीएनएस होता है इसमें हमारा क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, सीएनएस में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि हमारे पूरी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये दोनों क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, ठीक है, उस पर फिर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें कोई काम करना है, हमें खाना खाना है ना, भूख लगी है, इन सब चीजों पे। ठीक है, अब देखो जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं,
ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, खाना खाते हैं ना, वॉक करते हैं, सोते हैं, वीडियोस देखते हैं, अगर हम ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से सारी चीजें कर पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नर्वस जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तभी हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसा कि हमारा मस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी को ऑर्डर देता है किसी भी काम को करने के लिए, तभी हम उस काम को कर पाते हैं, ठीक है। इतना डन है। चलो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। आप देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल को, देखते हैं कि नर्व सेल क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो नर्व सेल होते हैं यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, तंत्रिका कोशिका विद्युत के तार के समान होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका 90% भाग मस्तिष्क में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या रहा है, सबसे पहले जैसे हमारी, ठीक है, बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है क्या होती है, सेल होती है, ठीक है, क्या होती है, सेल होती है। जैसे सेल होती है ना, सेल से मिलकर जब ढेर सारे सेल्स मिलते हैं टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, है ना, ऑर्गन मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो इसी तरह हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो हमारे न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो नर्व सेल होते हैं ये विद्युत तार के समान होते हैं, ठीक है, किसके समान होते हैं, विद्युत तार के समान होते हैं। और जो मनुष्य होते हैं उनमें, ठीक है, उनके शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को जो 90% भाग होता है वो हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है। यानी कि जो नर्व सेल होती है यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है। अब इसका काम देख लेते हैं कि जो हमारे नर्व सेल होती है उनका काम क्या होता है। तो शरीर के ग्राही अंगों से सूचना लेकर तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाना होता है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो शरीर के ग्राही अंग होते हैं, ठीक है, उनसे जो भी मैसेज होता है उनको लेकर हमारे तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका काम कौन करता है, हमारे न्यूरॉन करते हैं, ठीक है। इतना डन है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन की संरचना के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखो जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन के हमारे 3 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, हमारे न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा ध्रुमिका होता है जिसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा हमारा कोशिका का है जिसको साइटोन बोलते हैं और सेल बॉडी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन होता है, ठीक। अब देखो, अब इन तीनों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा बना है न्यूरॉन, ठीक है, ये क्या बना है, हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना है। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। पहला डेंड्राइट्स यानी कि ध्रुमिका होता है, दूसरा कोशिका का यानी कि सेल बॉडी, उसी को साइटोन, उसी को हम लोग सोमा बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है एक्सॉन जिसको हम लोग तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, न्यूरॉन के संरचना के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूरॉन में हमारे क्या क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, न्यूक्लियस होता है, सोमा यानी कि सेल बॉडी होती है, ठीक है, एक्सॉन होता है, स्वान सेल होती है, माइलिन शीथ होती है, नोड ऑफ रेनियर होता है और हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है। ये सब किस में होता है, हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे बात करते हैं, देखो जो सेल बॉडी हमारी होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा सेल बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, यानी कि सोमा है। अब ये जो सेल बॉडी है इससे आगे जो ब्रांचेस के तौर पर निकलते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। कैसे सिग्नल होते हैं, जो हमारे केमिकल सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करता है, और ठीक है, जो ये केमिकल सिग्नल है इसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है, हमारा डेंड्राइट्स करता है। फिर से देख लेते हैं कि जो भी हमारा केमिकल सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है हमारा डेंड्राइट्स, और फिर उस केमिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, हमारा डेंड्राइट्स करता है। फिर हमारा आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल बॉडी होती है यही भी आगे चल के ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा आता है एक्सॉन। ठीक है, जो सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी से लंबा सा पार्ट निकलता है। सेल बॉडी से कि जो लंबा सा पार्ट निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो हमारे सिग्नल्स डेंड्राइट्स को मिलते हैं, ठीक है, यही सिग्नल्स हमारे एक्सॉन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सॉन होता है वो क्या करता है, जो हमारा सिग्नल्स है उसको ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है, हमारा एक्सॉन करवाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या होता है कि जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, माइलिन शीथ जो करता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो सिग्नल है वो आराम से आ जा सके। ठीक है, अब देखो माइलिन शीथ क्या होती है, जैसे सबके घरों में तो तार होती है ना, तार सबके घरों में होती है। अब देखो आप तार में देखोगे अंदर की साइड पे तो तार होगी और बाहर की साइड से उसमें एक प्लास्टिक की कवर लगी होती है ना। तो वो प्लास्टिक की कवर जो लगी होती है, इसी तरह हमारे एक्सॉन में भी एक कवर लगी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है वो आराम से यहाँ से निकल सके। ठीक है, फिर हमारा आता है नर्व एंडिंग। ठीक है, जो एक्सॉन होता है ये आगे चलकर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये एक्सॉन जो है ये आगे चलकर फिर ये ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सॉन टर्मिनल को हम लोग नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग साइनेप्टिक नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोड भी बोलते हैं। ठीक, इसके यानी कि 3 नाम होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नोड और नर्व एंडिंग। ठीक है, अब देखो, अब ये जो नर्व एंडिंग होती है यानी कि जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ये क्या करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, पहले हमें सिग्नल केमिकल सिग्नल मिला, डेंड्राइट्स ने उसको कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिक में, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे एक्सॉन में आया, एक्सॉन से हमारे नर्व एंडिंग में गया। फिर नर्व एंडिंग में क्या होगा कि नर्व एंडिंग से आगे फिर एक दूसरा न्यूरॉन्स होगा। ठीक है, क्या होगा, फिर एक दूसरा न्यूरॉन्स होगा। जब दूसरा न्यूरॉन्स होगा तो सबसे पहले उसका क्या आएगा, हमारा डेंड्राइट्स आएगा, है ना, न्यूरॉन का सबसे पहले डेंड्राइट्स आएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ठीक है, वो फिर हमारे एक्सॉन टर्मिनल से आगे जाएगा, कहाँ पे, हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। फिर से वो किस में होगा, केमिकल में जाएगा। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स उसको फिर से इलेक्ट्रिकल में करेंगे और फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा एक्सॉन होता है वो एक स्पेशल सेल से सराउंडेड होता है। ठीक है, जो एक्सॉन है वो एक स्पेशल सेल से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग श्वान सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वान सेल बोलते हैं। ठीक, श्वान सेल भी कंफर्म हो गया। अब देखो, जो श्वान सेल होती है इनके बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैं ऐसे रेड से किए दे रही, ये तो सबसे पहले हमारी क्या हो गई, माइलिन शीथ हो गई, है ना, ये ऊपर वाली कवर जो है ये माइलिन शीथ हो गए। फिर इसके अंदर, ठीक है, माइलिन शीथ यानी कि एक्सॉन के ही अंदर हमारे श्वान सेल होती है, और ये जो श्वान सेल होती है, ठीक है, इनके बीच की जो जगह होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, इतना डन है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूरॉन होता है वो तो 3 प्रकार का होता है, सेंसरी होता है, मोटर होता है और इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3। पहला सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा हमारा इंटर न्यूरॉन। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं कि जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं,
ठीक है। नर्व इम्पल्स को ये सेंसरी ऑर्गन तक लेके जाते हैं, फिर सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाते हैं? हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? नर्व इम्पल्स होगा, ठीक है। नर्व इम्पल्स हमारे सेंसरी ऑर्गन से आएगा, सेंसरी ऑर्गन फिर क्या करेंगे? हमारे ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे, ठीक है। ये किसका काम होता है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन का होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। सेंसरी ऑर्गन हमारे जैसे यहाँ पे लिखे दे रही, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे ईयर हो गए, है ना, आई हो गई, हमारा नोज हो गया, है ना, हमारा हैंड हो गया, ये सब क्या है? ये हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है चिंटू, ठीक है। ये हमारा हो गया चिंटू, ठीक। अब इस चिंटू के सामने एक बुक रखी है, ठीक है। क्या रखी है? बुक रखी है। सबसे पहले चिंटू की आंखों ने बुक को देखा, बट उसको पता नहीं कि उसने क्या देखा, बट उसके जो सेंसरी ऑर्गन है वो उस मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाएंगे, चिंटू के ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है। फिर चिंटू का ब्रेन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को यानी कि उस मैसेज को डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, कि ये चीज क्या है, ठीक है। जब उसको पता चल जाएगा फिर वो क्या करेगा, ठीक। चिंटू का जो ब्रेन है उसने डिटेक्ट कर लिया क्या है ना, बुक रखी है, बुक सामने रखी है, तो उसका मैसेज उसका जो ब्रेन है वो डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा हाँ ये बुक रखी है, ठीक है। तब उसको पता चलेगा कि हाँ उसके सामने ये बुक रखी है, ठीक। इसी तरह जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो नर्व इम्पल्स को, ठीक है, क्या करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है। ये काम किसका होता है? ये सेंसरी और न्यूरॉन्स का होता है। फिर हमारा आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है कि इसमें जो नर्व इम्पल्स होते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको क्या करता है? ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन होता है ये क्या करता है कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको, ठीक है, नर्व इम्पल्स को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब फिर हमारा आता है इंटरन्यूरॉन, ठीक है। तीसरा कौन सा है? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होता है? इसमें दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के भी और मोटर न्यूरॉन के भी। अब देखो ये क्या करेगा? ये एक समय में दो तरह के नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। जो इंटरन्यूरॉन होता है वो एक ही समय में दो तरह के नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे और हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे, ठीक है। इतना डन है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी देखो जैसे पीछे हमने न्यूरॉन्स को पढ़ा है ना, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा और न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं इन सब के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे इस डायग्राम, ठीक है, ये जो पिक्चर बनी है इसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग समझते हैं उस चीज को, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। ये बच्चा है और उसके सामने खाने की सामान रखे हैं, ठीक है, खाना उसको खाना है। तो सबसे पहले बच्चे के सामने जो ये प्लेट रखी है, ठीक है, उसमें जो खाने का सामान रखा है, तो इसको उठाने के लिए, ठीक है, यानी कि इस खाना को खाने के लिए क्या होगा? इस बच्चे का जो ब्रेन है, ठीक है, इसका जो ये ब्रेन है, ठीक, ये क्या करेगा? ये हेड को ऑर्डर देगा, ठीक है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होंगे उनको जनरेट करेगा और वो ऑर्डर ब्रेन से ट्रांसफर होता हुआ उसके फिंगर तक आएगा, ठीक है। ब्रेन से ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पे आएगा? उसके फिंगर तक आएगा, ठीक। यानी कि देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, क्या है कि जो ब्रेन है, ठीक, ब्रेन से मैसेज आएगा हमारे, ठीक है, ब्रेन से जो मैसेज है, ठीक है, वो हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा, ठीक है, डेंड्राइट्स के थ्रू हमारे आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर डेंड्राइट्स के थ्रू एक्सॉन में होता हुआ, ठीक है, फिर कहाँ पे जाएगा? एक्सॉन में, एक्सॉन में होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? एक्सॉन टर्मिनल में आएगा। मैसेज कहाँ पे आ गया? एक्सॉन टर्मिनल में आ गया। एक्सॉन टर्मिनल से फिर क्या होगा? फिर दूसरे न्यूरॉन के, ठीक है, फिर क्या होगा कि ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी तरह करते करते ये इसके हैंड में आ जाएगा, यानी कि उसके हाथ में आ जाएगा और वो खाना को उठा के खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। आप देखो जो न्यूरॉन होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं,
ठीक है, ना डन है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक, यानी कि परिधीय, ठीक है, क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब देखो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस जो होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं उसके। पहला ब्रेन होता है हमारा, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, और इस ब्रेन के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इतना डन है। सीएनएस में हमारा ब्रेन आ गया और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब हमारा जो पीएनएस होता है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ तक डन है। अब देखो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी किडनी हो गई, ठीक है, स्टोमक हो गया, लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक, फिर आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्केटल मसल हो गई। ठीक है, यहाँ तक डन है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।